हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं चेकर बोर्ड्स को किस तरीके से हम लर्न करें। जैसे कि हमें पता है कि टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं और उसमें से 61 कोडॉन है कि जो 20 अमाइनो एसिड के लिए यूज होते हैं और जो रिमेनिंग 3 कोडॉन्स होते हैं वो एक्चुअली स्टॉप कोडॉन करके होते हैं जो कोई भी अमाइनो एसिड को लिए कोड नहीं करते हैं। तो अभी ये 61 कोडॉन्स और 20 अमाइनो एसिड्स के लिए ये हम याद कैसे करें, तो हम सिंपल ट्रिक से उसको लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये सबसे पहली जो बात है, हमें वो टेबल ड्रॉ करना आना चाहिए। यदि हम प्रॉपरली टेबल ड्रॉ कर पाए उसके बाद हम कोडॉन्स देखेंगे और वो कोडॉन्स के लिए कौन सा अमाइनो एसिड है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो 4 कॉलम निकालने हैं और 4 रोज निकालने हैं। तो अभी 4 कॉलम और रोज में हमें एक्चुअली जो हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस है या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स है, तो ये जो भी जेनेटिक कोड एक्चुअली किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो एमआरएनए के केस में हमारे पास कितने नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, 4। कौन से होते हैं, एडेनाइन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड गाउनसिन। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस है। तो इसको हम पहले ये टेबल के ऊपर ड्रॉ करके देखेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है वो है उसका चहिता आ गया। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिक उसका चहिता आ गया, तो यहाँ पे मैं जी लूंगी इसका कैपिटल या CUA। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी ड्रॉ करेंगे। तो पहला जो यहाँ पे कॉलम है, पहले कॉलम का ये ब्लॉक यहाँ पे U ड्रॉ कर दो, U उसका चहिता C आ गया, A आ गया G। तो सिमिलर यहाँ पे भी वैसे करना है, U C चहिता आ गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअली आपको इस तरीके से करना है U C A G। ठीक है, तो उसके बाद ये U C A G उसका चहिता आ गया, उसका चहिता आ गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे आगे ये जो पहली ये जो साइड दिख रही है आपको, राइट साइड जो दिख रही है, एक्चुअली राइट साइड ये होगी फर्स्ट पोजीशन। तो इसका हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, और ये जो है ये हो गई सेकंड पोजीशन। तो ये हो गई सेकंड पोजीशन और उसके बाद ये जो हो गई ये हो गई थर्ड पोजीशन। तो हमें जैसे कि पता है हमारा जो भी कोडॉन्स होते हैं वो ट्रिप्लिकेट में होते हैं। तो ट्रिप्लिकेट में तो सबसे पहले जो कोडॉन में फर्स्ट पोजीशन पे जो रहेगा वो लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हम लेंगे फर्स्ट पोजीशन का, सेकंड पोजीशन का यू, तो यहाँ पे बन जाएगा यू। अभी थर्ड पोजीशन का आपको लेना है यू। ठीक है, तो यू ये हो गई हमारा फर्स्ट कोडॉन, यू ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद अभी उसी में हमें पता है यू और सेकंड थर्ड पोजीशन का सी लेना है। तो यहाँ पे यू यहाँ पे चारों जगह पे ये यू कॉमन रहेगा, यू कॉमन रहेगा, लेकिन थर्ड पोजीशन पे एक्चुअली ये सारे आ जाएंगे। तो UCAG। तो इस तरीके से आपको ये कोडॉन बनाने हैं। तो पहले तो ये टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो देखना है। यहाँ पे UCAG और इधर हर एक ब्लॉक में UCAG ड्रॉ करना है। और उसके बाद फिर पहली पोजीशन से ले लो एक नाइट्रोजन बेस, सेकंड पोजीशन के से एक ले लो और थर्ड पोजीशन से एक ले लो। तो इस तरीके से ये पहला ब्लॉक बन गया। तो इसी तरीके से आपको ये सारे ब्लॉक्स बनाने हैं। मैं जस्ट खाली एक कॉलम आपको बना के दिखाऊंगी, बाकी के कॉलम आपको बनाने हैं। तो जैसे अभी मैंने ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे C लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा C। सेकंड पोजीशन से मैंने U लिया और थर्ड पोजीशन से मैंने यहाँ पे U ले लिया, तो ये U वापस से CU ये कॉमन रहेगा और यहाँ से आ जाएगा CU थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे क्या है A, तो यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे CU और लास्ट थर्ड पोजीशन पे है G। तो इस तरीके से ये बन गया। अभी ये देखते कैसे होता है। तो यहाँ पे A फर्स्ट पोजीशन का A,
सेकंड पोजीशन का U और थर्ड पोजीशन का U, वापस से A U और थर्ड पोजीशन का C U A U C A U थर्ड पोजीशन का A, ठीक है, वापस से A U और उसके बाद आ जाएगा G। तो सिमिलर वे से हम ये भी बना देंगे। तो ये आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा G, यहाँ पे आएगा U और यहाँ पे आ जाएगा U। तो G U ये कॉमन रहेगा, बस यहाँ पे U C A G बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक कॉलम बन गया। अभी हमें देखना है नेक्स्ट चीज, ये हमने ड्रॉ करना सीख लिया किस तरीके से ड्रॉ करना है। अभी हमें अमाइनो एसिड को कोड, मतलब कौन से कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करते हैं वो देखना है, क्योंकि उसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हर एक कॉलम के लिए ट्रिक्स बनाएंगे और कॉलम के ट्रिक से हम समझ पाएंगे कि कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कॉलम की ट्रिक्स क्या है। तो ट्रिक क्या है फर्स्ट कॉलम की, यहाँ पे एक हुई थी हमारी ट्रिक। दूसरी ट्रिक एक्चुअली फिनाइल लेके ईश्वरी मिली वरुण से, ये हमारी होगी सेकंड ट्रिक। क्या, फिनाइल लेके ईश्वरी, फिनाइल लेके ईश्वरी मिली वरुण से, ठीक है। तो अभी इसको कोड करके देखते हैं, डिकोड करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये जो पहले है तो फिनाइल के मतलब ये जो दो कोडॉन्स है ये फिनाइल के हैं। तो फिनाइल मतलब फिनिल एलानाइन, फिनाइल मतलब क्या हो जाएगा, फिनिल एलानाइन। तो ये दो हो गए फिनिल एलानाइन के, तो मैं फिनिल एलानाइन लिख देती हूँ। लेकिन अभी एक्चुअली लेके से क्या ध्यान में रखना है, लेके मीन्स एल होता है फॉर द ल्यूसिन के लिए। लेकिन कितने पैक्स लेके, 6 पैक लेके ईश्वरी मिली वरुण से। तो 6 से ध्यान में रखना है, जो ल्यूसिन है वो 6 है। तो ल्यूसिन यहाँ पे ल्यूसिन LEU, ठीक है, LEU और यहाँ पे भी LEU। तो कितने हो गए, 6 हो गए। ल्यूसिन लेके मतलब 6 पैक लेके ल्यूसिन लेके ईश्वरी में कितने शब्द आते हैं हिंदी में, ईश्वरी 3 कंसीडर करेंगे हम, जो भी जोड़ा अक्षर है उसको 1 कंसीडर करेंगे, तो 3। तो ईश्वरी क्या आ जाएंगे, 3। तो यहाँ पे ईश्वरी मतलब आइसोल्यूसिन। तो आइसोल्यूसिन को हम क्या लिखेंगे, आइसोल्यूसिन। तो आइसोल्यूसिन के कितने, 3। मिली मतलब M स्टैंड फॉर द मिथियोनिन, तो यहाँ पे आ जाएगा मिथियोनिन। और किससे मिली, वरुण से, तो V से आ जाएगा वैलिन, VAL। तो यहाँ पे VAL भी कितने हैं, 4 है, वैलिन। तो इस तरीके से आपको क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कॉलम में एक ट्रिक है, वो है फिनाइल लेके ईश्वरी मिली वरुण से। तो फिनाइल से फिनिल एलानाइन के एक्चुअली 2 लेके के ल्यूसिन मतलब 6 पैक लेके, तो इसलिए 6 ल्यूसिन के। ईश्वरी से आइसोल्यूसिन 3 और मिली से M मिथियोनिन और वरुण से मतलब वैलिन के 4 आ जाएंगे। तो ये जो कॉलम, ये जो ब्लॉक है इसमें चारों के चारों कोडॉन है वो वैलिन अमाइनो एसिड के लिए है। अभी सेकंड कॉलम की ट्रिक देखते हैं। सेकंड कॉलम में एक्चुअली है सीरियल प्रोग्राम थ्रू आयन। सो सेकंड कॉलम की ट्रिक क्या है, सीरियल प्रोग्राम थ्रू आया। तो सीरियल से है सीरीन, तो यहाँ पे चारों के चारों सीरीन आ जाएंगे, सीरीन एंड सीरीन, ठीक है, सीरीन। प्रोग्राम मतलब प्रोलीन, चारों के चारों प्रोलीन ही आ जाएंगे। चारों जो कोडॉन होंगे वो चारों कोडॉन 4 मतलब एक सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, तो प्रोलीन, यहाँ पे भी प्रोलीन, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कोडॉन हमारे पास बहुत ज्यादा है, 61 कोडॉन्स है और 20 अमाइनो एसिड्स है। तो 20 अमाइनो एसिड्स मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडॉन होंगे।
और सच जो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज डीजेनरेसी। तो वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। तो यहाँ पे 4 कोडॉन होंगे प्रोलीन के लिए। फिर सीरियल प्रोग्राम थ्रू मीन्स 309, थ्रू मीन्स 309। तो यहाँ पे 309 आ जाएगा, 309 वो भी 4 आ जाएंगे, 309। ठीक है, एक्चुअली ये सेकंड जो कॉलम है उसकी ये खासियत ही है कि इसमें हर एक जो ब्लॉक होता है उसमें 4 अमाइनो एसिड होंगे, सेम अमाइनो एसिड, मतलब एक 4 कोडॉन स्पेसिफाई कर रहा है सिंगल अमाइनो एसिड के लिए। तो यहाँ पे सीरीन, प्रोलीन, 309 और सीरियल प्रोग्राम थ्रू आया मीन्स एलेनाइन। तो यहाँ पे आ जाएगा एलेनाइन और एलेनाइन। चारों के चारे जो कोडॉन्स होंगे वो सेम अमाइनो एसिड को कोड करते हैं एलेनाइन। उसके बाद थर्ड कॉलम आता है। थर्ड कॉलम की ट्रिक क्या है? एक्चुअली इसमें TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं वो ग्वाइटर एक डिसीज है जो हम गले में, वो ग्वाइटर क्या होता है, डिसीज कॉज होता है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? TSH, ठीक है, TSH गला ग्वाइटर, TSH। तो यहाँ पे जो कैपिटल T है ये T से 2 अमाइनो एसिड्स होंगे, S से 2, H से 2, G से 2, A से 2, L से 2, A से 2 और यहाँ पे G से 2। तो ये है इसमें एक्चुअली हर एक जो कोडॉन होंगे, एक्चुअली 2 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, 2 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं TSH। T स्टैंड फॉर थायरॉक्सिन, T स्टैंड फॉर थायरॉक्सिन। तो हम थायरॉक्सिन लिख लेते हैं, पहले 2 थायरॉक्सिन होंगे, थायरॉक्सिन, यहाँ पे भी थायरॉक्सिन, ठीक है, सॉरी थायरॉक्सिन है एक्चुअली, टायरोसिन है वो, थायरॉक्सिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो कैसे ध्यान में रखना है? टायरोसिन से ध्यान में रखना है, टायरोसिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब T, तो टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन। उसके बाद अभी S आ जाएगा, टायरोसिन, T के बाद S मतलब स्टॉप कोडॉन, स्टॉप, 2 यहाँ पे स्टॉप कोडॉन होंगे, स्टॉप कोडॉन, ठीक है। उसके बाद अभी वापस आ जाए, S हो गया, H पे आ जाएंगे, H स्टैंड फॉर हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन के 2, हिस्टिडीन, यहाँ पे भी हिस्टिडीन। अभी H हो गया, उसके बाद G स्टैंड फॉर द ग्लूटामीन। तो ग्लूटामीन के 2, ग्लूटामीन, यहाँ पे भी ग्लूटामीन, क्योंकि हमने क्या बोला, 2 कोडॉन एक अमाइनो एसिड, मतलब सेम अमाइनो एसिड को क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। जैसे हर एक ब्लॉक में यहाँ पे 4 अमाइनो एसिड, लेकिन सेम अमाइनो एसिड थे, यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड है। तो ये इसकी खासियत है। जैसे 2 सेकंड कॉलम की खासियत थी, हर एक ब्लॉक में सेम अमाइनो एसिड था, तो यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड है, सेम अमाइनो एसिड लेकिन 2 में प्रेजेंट है, डुप्लीकेट में प्रेजेंट है। ये ग्लूटामीन हो गया। फिर उसके बाद A स्टैंड फॉर एस्पार्जीन, एस्पार्जीन। उसके बाद अभी आ गया L फॉर लाइसिन। देखो, ग्लूटामीन, एस्पार्जीन, लाइसिन, तो इस तरीके से ध्यान रखता है, लाइसिन, यहाँ पे भी लाइसिन आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 कोडॉन एस्पार्जिन के लिए, 2 कोडॉन लाइसिन के लिए। उसके बाद अभी नेक्स्ट आ गया L। एक इसके लिए A है फॉर द एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड, दूसरा भी एस्पार्टिक एसिड। और G जो है एक्चुअली G, A हो गया, G है फॉर द ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड, दूसरा भी ग्लूटामिक एसिड। तो
तो ये जो कॉलम है ये एक्चुअली ये जो ब्लॉक है ये एसिड्स का है। पहले ग्लूटामिक एसिड, पहले एस्पार्टिक एसिड, उसके बाद ग्लूटामिक एसिड। तो 2 एस्पार्टिक एसिड के और 2 नीचे के ग्लूटामिक एसिड के। तो ये हो गया थर्ड कॉलम। अभी आप आ जाओ लास्ट कॉलम के ऊपर। तो लास्ट कॉलम की एक्चुअली ट्रिक है सिस्ट। क्या है? सिस्ट, 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 ठीक है, सिस्ट। फिर 4 2 2 4, 4 2 2 4, ये इतना ध्यान में रखना है। सिस्ट में जो सी और वाई है, सी वाई से आता है सिस्टीन, ठीक है। तो सिस्ट में एक्चुअली ये जो सिस्ट है वो बस ये फर्स्ट ब्लॉक का एक्चुअली क्या बोल सकते हैं हम, ट्रिक है, खाली एक ब्लॉक का। तो सिस्ट में सी वाई मतलब क्या होगा? सिस्टीन। तो सिस्टीन के 2 आ जाएंगे, सिस्टीन के 2, सिस्टीन, ठीक है। उसके बाद जो एस है, एस फॉर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप, स्टॉप। और यहाँ पे जो टी होता है एस टी, सिस्ट बोला ना हमने, तो सी वाई एस टी, टी फॉर द ट्रिप्टोफैन। तो ये आ जाएगा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। उसके बाद अभी 4 2 2 4, तो 4 में एक्चुअली यहाँ पे आ जाता है आर्जिनाइन। तो ये जो ब्लॉक है ये पूरा आर्जिनाइन का है। तो आर्जिनाइन, 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 आर्जिनाइन। 4 2 2 एक्चुअली इसमें आता है सीरीन, सीरीन। एक्चुअली ये जो सीरीन है, सीरीन, सीरीन एक्चुअली सैंडविच होता है इन बिटवीन द आर्जिनाइन। तो आर्जिनाइन के 4 ऊपर और नीचे भी आर्जिनाइन होता है, उसके बीच में सीरीन क्या हो जाता है? सैंडविच होता है। तो 2 सीरीन के हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे आर्जिनाइन, आर्जिनाइन, ठीक है। तो सीरीन, सीरीन के इसमें एक्चुअली सीरीन इन बिटवीन द आर्जिनाइन के बीच में सैंडविच हो गया है। तो 4 2 2 4, तो 4 2 2 4, तो 4 में लास्ट में आ जाएगा ग्लाइसिन। तो यहाँ पे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। चारों के चारों जो कोडॉन होंगे इस ब्लॉक के लास्ट ब्लॉक के अंदर, जो चारों कोडॉन होंगे वो स्पेसिफाई करते हैं एक सेम सिंगल अमाइनो एसिड को, वो होगा ग्लाइसिन। तो अभी ये जो भी टेबल है यहाँ पे इसको आपको ट्रिक से ध्यान में रखना है। पहले कॉलम की ट्रिक है फिनाइल लेके ईश्वरी मिली वरुण से। दूसरी ट्रिक है सीरियल प्रोग्राम थ्रू आया। थर्ड की ट्रिक है कि TSH गला वाइटर। और यहाँ पे आपको सिस्ट पता होना चाहिए, सिस्ट। उसके बाद 4 2 2 4, क्योंकि आर्जिनाइन और आर्जिनाइन के बीच में सीरीन आ गया है, तो आर्जिनाइन, सीरीन, आर्जिनाइन और लास्ट में आ जाएगा ग्लाइसिन। तो अभी इस टेबल की एक्चुअली खासियत क्या है, तो फीचर्स हम बोलेंगे। फीचर क्या है? तो फीचर इसमें सबसे पहला फीचर है कि ऐसे 2 अमाइनो एसिड है कि जिसकी जो कोडॉन है वो सिंगल कोडॉन है। तो वो कौन से अमाइनो एसिड है एक्चुअली? यहाँ पे हमें पता है मिथियोनिन, एक मिथियोनिन और दूसरा है ट्रिप्टोफैन। ये जो 2 अमाइनो एसिड है, 2 अमाइनो एसिड के लिए सिंगल कोडॉन होता है। उसके बाद 3 ऐसे अमाइनो एसिड है कि जिसके कोडॉन 6 होते हैं। तो जैसे कि हमें आर्जिनाइन पता है, आर्जिनाइन के 6 आर्जिनाइन, एक मतलब आर्जिनाइन के लिए 6 कोडॉन होंगे। दूसरा सीरीन, सीरीन यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो सीरीन एक दूसरा अमाइनो एसिड है कि उसको 6 कोडॉन होंगे। और ल्यूसिन, ल्यूसिन के भी 6 अमाइनो एसिड मतलब 6 कोडॉन्स होंगे। तो ये हो गया सेकंड। तो 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे है कि जिसको मैक्सिमम 6 कोडॉन होते हैं। और उसके अलावा आपको इस याद कैसे रखना है इसको, तो आपको जैसे कि पता है कि फर्स्ट इसमें फर्स्ट कॉलम और एक्चुअली सेकंड कॉलम में हर एक ब्लॉक में सेम अमाइनो एसिड है। और यदि लास्ट वाला पूरा हम ये रो देखेंगे तो लास्ट रो में भी हर एक ब्लॉक 4 अमाइनो एसिड के लिए है, लेकिन एक्सेप्ट ये छोड़ के इधर वैलिन, उसके बाद एलेनाइन और उसके बाद ग्लाइसिन। लेकिन ये लास्ट, ये जो थर्ड वाला ब्लॉक है उसमें 2 अमाइनो एसिड होंगे, मतलब एस्पार्टिक एसिड
एंड ग्लूटामिक एसिड। तो इस तरीके से आपको ये लर्न करना है और ये इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें ऐसे 3 कोडॉन है जो स्टॉप कोडॉन है। तो स्टॉप कोडॉन यहाँ पे 2, इसका यदि आप ये निकालोगे, क्या बोल सकते हैं, कोडॉन निकालोगे तो कोडॉन आपको पता है स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। तो इस तरीके से आपको ये टेबल को ड्रॉ करना है और इसके अमाइनो एसिड्स को एक्चुअली मतलब आप निकाल के देखो, जैसे ट्रिक से मैंने बताया वैसे आप निकाल के देखो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओके, थैंक यू।